औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विक्ट्री मीडिया के नाज़रीन और सामीन, आपको हारून तनौली का दावत। नाज़रीन और सामीन, जिस वक्त इलाका लाहौर तनावल की बात आती है तो सबसे ज़्यादा जो लॉ बैंड इलाका है वो ये इलाका लाहौर तनावल है। कानून के हवाले से कानून का एहतराम करने वाले, आइन का एहतराम करने वाले लोग वहाँ पर मौजूद हैं। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि थाना शेरवान पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ एक घर के ऊपर एक रेड की छापा मारा, जिसमें उन्होंने इस अंदाज से छापा मारा कि जैसे दुश्मन को फतह करने के लिए कुछ कार्रवाई की जा रही है। उनकी दीवारों को ना देखा गया, उनके दरवाजे से जाना तो ठीक, ज़ाहिर है दरवाजे से जाया जाता है, मगर वो दीवारें फलांग कर अंदर गए और इस तरीके से कि यहाँ बहुत बड़ा कोई दहशतगर्द अंदर छुपा हुआ है। जबकि हकायक क्या थे? हकायक इसके बरक्स हैं। जो मुलज़िम जिसकी तलाश के लिए वो आए थे, उसके भतीजे को गिरफ्तार करके वो ले गए। वो 9वीं क्लास का तालिब इल्म ज़ुल्करनैन, जिसकी उम्र बमुश्किल 14 साल होगी, उसको गिरफ्तार करके ले गए। किस जुर्म में? उसका क्या जुर्म था? उसने क्या किया था? किसको सहूलत फराहम की थी? बच्चे सहूलत फराहम करते हैं, बच्चे सहूलतकार होते हैं। 14 साल बच्चे की उम्र है, 9th क्लास का वो स्टूडेंट है। थाना शेरवान के दबंग SHO जो अपने आप को कहते हैं कि ये हमने बड़े तब्दीली लाई है, हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मगर सबसे बड़ी बात यह है थाना शेरवान की हदूद में मंशियात खुलेआम बिक रही है। थाना शेरवान की हदूद में गैर कानूनी इलीगल तमाम काम हो रहे हैं। थाना शेरवान की हदूद में ये इलीगल जो माइनिंग है और इलीगल जो काम है तमाम हो रहे हैं। मगर उस हवाले से SHO साहब ने आंखें बंद की हुई हैं। वो सिर्फ ये है कि मुख्तलिफ सर्च एंड स्ट्राइक के नाम पर नेशनल एक्शन प्लान के उसकी आड़ में मुख्तलिफ घरों के ऊपर छापा जनी। वहाँ से क्या है जी, 12 बोर तो आज अरसा दराज से हर घर में मौजूद है। उसको पकड़ना और फिर उसके बाद अगर किसी के पास कोई लाइसेंसदार कोई वेपन है, उसको थाने ले आना, उससे ₹1,50,000 वसूल करना और उसको ले जाना, ये कहाँ का इंसाफ है? डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, DIG हज़ारा, IG खैबर पख्तूनख्वा इन वाक़यात का नोटिस लें और बारीकबीनी से देखें कि आए रोज़ शेरवान के इलाके में जो वाक़यात हो रहे हैं, जो मंशियात फरोशी वहाँ हो रही है, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। दीगर जो जराइम हो रहे हैं उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इलाका तनावल, खासकर जिस इलाके में हबीबाबाद के मकाम पर कल ये रेड की गई है, जिस घर के ऊपर दरअंदाजी में समझता हूँ की गई है, कानून को हाथ में लेकर सारा कुछ किया गया है। क्योंकि अगर कोई ऐसा था, ऐसा मुलज़म वहाँ मौजूद था, तो पुलिस को सर्च वारंट और लेडी कांस्टेबल जो है वो साथ लेकर जानी चाहिए थी, ताकि उनको वो उस हवाले से वो अपना ऑपरेशन करते, उनके पास सर्च वारंट होते। ये दीवारें और छतों से फलांग कर सैन में कूदना और घरों में चले जाना, ख्वातीन की इज्जत को पामाल करना, ख्वातीन की तौहीन करना और दीगर छोटे बच्चों को उठाकर थाने में ले जाना, ये कहाँ का इंसाफ है? हम किस तरफ जा रहे हैं? अहले इलाका जो हैं बड़े मुदब्बर लोग हैं, इज्जत वाले लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं। तनावल गैरतमंदों की सरजमीन है। SHO साहब वहाँ के हालात को ख़राब करना चाह रहे हैं। वो ये नहीं चाह रहे कि कोई ऐसा काम ना हो कि जिससे लॉ बाइंड लोग रहें। वो कह रहे हैं कि कानून को हाथ में लें। ये जिस तरीके से सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन जिस तरीके से लगा हुआ है, शरीफ लोग हैं उनको तंग किया जा रहा है। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि पुलिस वाले को किसी गांव में कोई घुसने नहीं देगा, वो जरूरत नहीं हो सकेगी कि वो बावर्दी वो किसी जगह जा सके। लिहाजा जिस वक्त भी कोई ऐसा काम करें, ज़ाहिर है कानून सबके लिए फ़र्ज है, कानून का एहतराम हर शख्स करता है, हर शहरी करता है। मगर ये ना हो कि कानून की आड़ में किसी के घरों के को छलांग मारी जाए और ऐसे समझा जाए जैसे ये दुश्मन का घर है और उसके ऊपर ऐसे महाजराई की जाए और इस तरीके से पूरी प्लाटून लेकर वहाँ पर हमला किया जाए कि ये जी बहुत बड़ा कोई यहाँ दहशतगर्द मौजूद है। असल हक़ाइक़ के अगर पुलिस के पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं है, इतनी मालूमात इनके पास नहीं है, तो फिर ये काम क्यों करते हैं? ये बड़ी बड़ी तनख्वाहें इनको किस लिए दी जाती हैं? खुदारा पुलिस को आर्मी की तरह सेंट्रलाइज किया जाए ताकि इसमें मुख्तलिफ इलाकों से लोग आएँ, ये जुराइम भी ना हो, रिश्वत भी ना हो, करप्शन भी ना हो, ये मसाइल भी ना हो। अगर थाना शेरवान की बात की जाए तो करप्शन रेशो जो है वहाँ पर 90% को पहुँच चुका है। DPO एबटाबाद, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बहुत ऐसी वीडियोज़ हैं जो जिनके ऊपर सरेआम वो रिश्वत ले रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के ज़िम्मेदारान और जो सिक्योरिटी इदारे वहाँ पर तैनात हैं, जिनकी ड्यूटी यही है कि कानून लीगल काम करने वाले कैसे काम कर रहे हैं,
मुख्तलिफ चोरियाँ वहाँ उन इलाकों से हुई हैं, उनकी बरामदगियाँ हुई हैं, उनके ना कोई पर्चा जात किए गए हैं, ना कुछ ऐसी कोई चीज़ की गई है। सिर्फ ये है कि ये सर्च एंड स्ट्राइक को पकड़ लेते हैं या कहते हैं जी हमने पीयूष के ऊपर छापा मारना है जी, पीयूष को छापा मारते हैं और इनको इनकी जो मुखबर हैं जो इनको इतला देते हैं, इतना पता नहीं होता उनको कि भाई जो पीओ है वो यहाँ छुपा हुआ है नहीं है। जिस पीओ को कल इन्होंने ढूंढा, जिसके लिए कल इन्होंने स्ट्राइक की, कल गुज़िश्ता रोज़ जो हबीबाबाद में ख्वातीन को इज्जत को पामाल किया गया, उनकी इज्जत का ख्याल नहीं किया गया, छलांगें लगाई गई दीवारों के ऊपर से, मकान की छत के ऊपर से, वो पीओ कहाँ है? वो यूरोप के किसी मुल्क के अंदर मौजूद है या किसी दुबई या कतर इस टाइप जगह पे मौजूद है, वो यहाँ पर है ही नहीं है। तो कल ये छोटे से बच्चे ज़ुल्करनैन को जो 9वीं क्लास का तालिब इल्म है उसको यहाँ उठाकर ले जाना और थाने में उसको बिठा देना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सा कानून कहता है कि छोटे बच्चों को, जो पढ़ने वाला तालिब इल्म बच्चा हो उसको ले जाओ, उसको दहशतगर्द? वो दहशतगर्द तो नहीं था, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं था। आया ज़ुल्करनैन ज़रूर सोच रहा होगा कि ये मेरे ऊपर जो इतना बड़ा हमला किया गया है, इतनी बड़ी प्लाटून मेरे ऊपर लाई गई है, मेरी माँओं बहनों की इज्जत का ख्याल नहीं रखा गया, मेरे घर की चादर और चौखट का ख्याल नहीं रखा गया, तो ये जाहिर है मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है। उसका क्या जुर्म था? ये जुर्म आप भी ढूंढें, मैं भी ढूंढता हूँ कि उसका क्या जुर्म था। थाना शेरवान को लगाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर DIG हज़ारा का काम है कि दे, क्योंकि वहाँ पर अमन इलाका है, उस इलाके के अमन को ख़राब ना किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर 40 साल तक अंग्रेज़ ने राज किया, 40 साल जिस वक्त उसने अपने पर जो फैलाने शुरू किए तो वहाँ के मकामी बासियों ने उसको कहा था कि एबट साहब यहाँ से बाखरियत और अफियत चले जाएं, आपकी ज़रूरत अब हमें नहीं रही है, अब अपने मसाइल को हल करने की सही रखते हैं। लिहाजा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मज़ीद बिगाड़ने से पहले ज़िली पुलिस ज़िम्मेदारान को इस हवाले से सोचना होगा। नाज़रीन, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में इज़हार करें कि शेरवान के अंदर जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके हवाले से भी कमेंट में इज़हार करें।